बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल या टेलीकॉम, किसी भी कंपनी का एक डिपार्टमेंट उसकी बैकबोन होता है और वो होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। जी हाँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट बेसिकली बैकबोन होता है। और इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पॉपुलर और सबसे डिमांडिंग एमबीए की स्पेशलाइजेशन यानी एमबीए इन फाइनेंस के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूं एंड दैट इज एमबीए इन फाइनेंस। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी इंपॉर्टेंट चीजें एमबीए इन फाइनेंस के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी प्रोस्पेक्ट और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें। बट उससे पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेनेवर वी विल पोस्ट अ न्यू वीडियो। आइए बढ़ते हैं आगे। अ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज एमबीए विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर इंडिविजुअल्स who are interested in pursuing a career in financial sector. Finance is a fundamental aspect of every business and industry. And MBA in finance equips you with various skills that are transferable across various sectors, including banking, investment, corporate finance, insurance, consulting, and much more. The financial sector is present virtually in every country, making it a globally relevant specialization. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये इंडिया में तो वैलिड होता ही है, साथ साथ इंटरनेशनली भी वैलिड रहता है MBA in finance. This means that an MBA in finance can open up opportunities not only in the home country, that is India, but also internationally as well. तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हैं या फिर MBA in finance को ऑप्ट करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर बेनिफिशियल साबित हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिक आपकी 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जो कि किसी भी फील्ड की हो सकती है बट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एंड रिनोन यूनिवर्सिटी एंड दैट यूनिवर्सिटी शुड बी अप्रूव्ड बाय यूजीसी। साथ ही साथ जो मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 50% वो होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये एक मैनेजमेंट डिग्री है तो उसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो फिर कैट हो, जैट हो, जीमैट हो, जीआरई हो। ये टोटली टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी और टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड करता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद का कंडक्ट करती हैं। जी हाँ, वो कैट या फिर ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं एक्सेप्ट करती, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम एक्सेप्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नैप जो कि सिम्बाइसिस लेती है और NMIMS का भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम ही होता है। और कुछ मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये तो ऊपर ये जो मैंने आपको बताया था वो थे एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन और कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में बेसिकली ऐसा होता है जो मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी प्रोस्पेक्ट्स की। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात अक्सर चलती है कि क्या MBA इन फाइनेंस करने के बाद हमारा अच्छा पैकेज लग पाएगा, क्या हमारी सैलरी ग्रोथ हो पाएगी या फिर हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट में ही रह जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने MBA इन फाइनेंस कर लिया है तो आपके पास वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं हम वीडियो में आगे जरूर जानेंगे। MBA graduates with a specialization in finance often command higher salaries than those with a general MBA or other specialization. Salaries vary based on factors such as location, employer, experience and job role. In the United States, for example, the median salary for financial manager is typically well above the national average. और placements की बात करें तो placements भी इनकी बहुत ज्यादा ही अच्छी लग जाती हैं। Top business schools में host recruitment events such as career fairs and on-campus interviews where leading financial firms actively recruit MBA graduates. एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी पैकेज इनका रहता है 5,52,000। वैसे तो जो सैलरी पैकेज है हर यूनिवर्सिटी का अलग रहता है एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन यू आर चूजिंग, बट जो एवरेज रहता है वो रहता है 5,52,000 का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना रहता होगा। अब जान लेते हैं ऐसे टॉप कॉलेजेस के बारे में जो कि MBA इन फाइनेंस कराता है। आइए जानते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी,
And then is your Jamnalal Bajaj of Management Studies, Excel RI, TAPME, Faculty of Management Studies। जी हाँ दोस्तों, FMS न्यू दिल्ली भी आपका MBA इन फाइनेंस करवाता है और साथ ही साथ आता है नरसिंह मुंशी। तो दोस्तों ये हमने जाने ऐसे टॉप कॉलेजेस जो MBA विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस करवाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स MBA इन फाइनेंस करने का सोच रहे हैं तो वो इन कॉलेजेस को दिमाग में जरूर रखें। अब जान लेते हैं वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज जो MBA इन फाइनेंस करने के बाद आपके पास ओपन अप हो जाती हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। रोल्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंक्लूड्स फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स and financial advisors as well. These professionals help companies to raise their capital, make strategic financial decisions and manage assets also. फिर आता है corporate finance. Corporate finance professionals work within companies to manage budgets, assesses financial performance and make investment decisions as well. Job titles may also include financial manager, treasurer or CFO, that is chief financial ऑफिसर। फिर आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने MBA इन फाइनेंस करा है तो आप रिस्क मैनेजमेंट के फील्ड में भी जा सकते हैं। रिस्क मैनेजर्स बेसिकली आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड रोल्स सच एज रिस्क एनालिस्ट एंड रिस्क कंसल्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिस्ट accesses financial data to guide strategic decisions, create financial forecast and support budgeting processes as well। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है MBA इन फाइनेंस के बारे में। अब आपको MBA इन फाइनेंस की पूरी जानकारी मिल चुकी होगी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको MBA इन फाइनेंस चूज करना है एज अ करियर या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी एग्जाम और कोर्स, देन you can fill our profile analysis form, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.